यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 2 है और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया था और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने आपको सेल के बारे में पूरा डिटेल बताया था। मैंने बताया था कि किस प्रकार सेल में केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और यदि इस सेल में केमिकल रिएक्शन बंद हो जाए तो ये फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा और आपका यह सेल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स हम लोगों ने जो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया था वह एक सेल था। इसके बनावट को हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक सेल का बनावट होता है और कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के कारण चार्ज का फ्लो होता है। तो ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब इस सेल से चार्ज का फ्लो होता है तो वह चार्ज वायर से होके आगे की ओर बढ़ता है। तो अब हम वही देखने वाले हैं कि आखिर इस वायर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर वायर। तो आखिर हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अरेंज होते हैं जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या बोलें कि चार्ज का फ्लो होता है। तो आइए पहले अपने एनसीईआरटी की ओर और कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं वहाँ पर। तो मैंने जैसे बता दिया आपको करंट क्या होता है, किस प्रकार से करंट का फ्लो होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, जो कि एक कंडक्टर वायर से होकर गुजरता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वह कंडक्टर से ही फ्लो करता है। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर मेटालिक वायर में ऐसा क्या बात है जिसके कारण उससे चार्ज फ्लो होता है। इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्जेस और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। तो हम लोगों ने जैसे सेल के बारे में पूरा स्टडी कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि जो सेल है वही प्रोवाइड कराता है फ्लो ऑफ चार्ज को और एन इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है कि सेल के द्वारा ही चार्ज फ्लो करते हैं, या फिर इसको और अच्छा से बोल सकते हैं कि सेल में केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। तो ये मैंने डिटेल में पीछे के वीडियो में आपको बताया है। तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मेटालिक वायर के बारे में कि आखिर मेटालिक वायर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है जिसके कारण उसमें से चार्ज फ्लो करते हैं। यहाँ पर एक मेटालिक कंडक्टर को दिखाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेटालिक एटम होते हैं वह पॉजिटिव चार्ज के रूप में होते हैं। तो वो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को वो लूज करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो जो मेटालिक वायर होता है उसमें जो एटम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के रूप में व्यवस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में व्यवस्थित हैं तथा कुछ इलेक्ट्रॉन वो यहाँ लूज कर देते हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आप देख सकते हैं ये मेटालिक वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब इनके छोरों को आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या है, तो ये एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, यूनि डायरेक्शन में हो जाते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जब करंट का इसमें फ्लो होना शुरू हो जाता है तो ये एक डायरेक्शन में इस प्रकार से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव करना शुरू कर देते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, तो ये फ्लो ऑफ चार्ज होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने बता दिया कि मेटालिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को और जब हम लोग इस मेटालिक वायर में या फिर बोलें कि मेटालिक वायर में करंट हम लोग पास कराना शुरू करेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनका मूवमेंट एक ही ओर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज इस डायरेक्शन में है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन हम लोग जो करंट का डायरेक्शन मानते हैं वह इस डायरेक्शन में मानते हैं। ऐसा क्यों, अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो अब आपको पता है कि ये जो मेटालिक वायर है या कंडक्टर वायर है उसमें मूवमेंट ऑफ ये जो चार्ज है कैसे होता है। दूसरा मैंने आपको सेल
पूरा पढ़ा दिया है अच्छे प्रकार से। वी हैव ऑल्सो सीन दैट टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। तो ये सब तो सिंपल सी बातें हैं जो कि आप जानते हैं कि यदि ये सर्किट कंप्लीट होता है तभी यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा। तो स्विच जब ऑन रहेगा तो सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब ग्लो करता है, और स्विच जब ऑफ रहेगा तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? अभी हम लोगों ने देख लिया फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो एक यूनिट टाइम में किसी पार्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ, उसी रूप में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया यहाँ पे, कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट को यदि हम लोग I से दिखाएं तो Q/T, यह क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा भी मिल जाएगा जो कि मैंने आपको यहां पर बता दिया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब तो हम लोगों ने जान लिया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जिसके ऊपर चार्ज रहेगा, और वही जब फ्लो करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, सो इलेक्ट्रिक current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current। तो यहां से जो मैं बार बार बता रहा था, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, और उस टाइम में यह माना जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन से उल्टा होता था। मतलब शुरुआत में जो पॉजिटिव चार्ज है उसी के फ्लो के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट माना जाता था। मतलब यह इस प्रकार से उसका डायरेक्शन होता था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो पता चला कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक करंट है। तो एक्चुअली में इस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानना चाहिए। कन्वेंशनली इस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना जाता था। इसी कारण से आज भी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट के डायरेक्शन को मानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम लोग करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या मानेंगे, इस डायरेक्शन में। यही यहां पर लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन हम लोग किस डायरेक्शन में मानते हैं, इस डायरेक्शन में मानते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, I is equal to Q/T। If the net charge Q flows across and cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I बराबर Q/T। तो यहां से सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग को मिलता है, फॉर्मूला आपको याद करते जाना है, I बराबर क्या हो गया, Q/T। इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसके आगे की वीडियो में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको, और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कुछ हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।